हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं हम आज की क्लास। और आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 8th क्लास कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैं 7th क्लास अपलोड कर चुकी हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और जिसने वो नहीं देखी प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, और उस इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल वोकेबलरी का होता है। अगर हमारी उसमें 50% तो वोकेब ही आती है, और बाकी 50% क्लोज टेस्ट और आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन आते हैं, और बाकी और जो चीज़ है ग्रामर वगैरह आती है। लेकिन 50% रोल वोकैब का होता है, इसलिए वोकैब को इग्नोर ना करें प्लीज़। और आप जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और चलो स्टार्ट करते हैं आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का फर्स्ट जो वन वर्ड है वो है फ्लूक। फ्लूक होता है जैसे कि अगर हमें अचानक से कहीं भी कोई इतनी सफलता मिल जाए और हमें उसकी उम्मीद ना हो, अचानक से कभी ऐसी सफलता मिलती है तो हम उसको फ्लूक बोलते हैं। स्ट्रोक ऑफ गुड लक, आकस्मिक सफलता। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्जरी। फॉर्जरी होता है जालसाजी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कोई भी किसी के भी साथ मतलब फ्रॉड करता है तो उसको हम फॉर्जरी बोलेंगे। काउंटर फाइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, काउंटर फीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो लोग गलत काम में इन्वॉल्व मतलब करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको हम फॉर्जरी बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड होता है भाई की हत्या करने वाले को फ्रेट्रीसाइड बोलते हैं, भारत हत्या, किलिंग या किलर ऑफ वंस ब्रदर। फ्रेट्रीसाइड होता है भाई की हत्या करना। फ्रेंजी होता है उन्माद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है हमें किसी काम को करने के लिए, नहीं बस अभी हो जाए, ये हो जाए। तो ऐसी जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, उसको बोलेंगे हम फ्रेंजी। डोंट फ्रेंजी, मतलब ज़्यादा फ्रेंजी होना ठीक नहीं है, हमें बैलेंस में रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंजी होने से भी हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते, इतना प्रेशर हो जाता है माइंड पे। तो जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी वाइट। फ्रॉस्टी वाइट होता है शीतदंश। शीतदंश ऐसा मतलब अत्यधिक सर्दी के कारण जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है तो हम उसको शीतदंश बोलते हैं। जैसे कि इंजरी टू द नोज, फिंगर्स और टोज़ कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड, अत्यधिक ठंड के कारण हमारी नोज में, फिंगर्स में या फिर टोज़ में हमारी पैर की उंगली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करने लगती है सर्दी के टाइम में, तो हम उसे बोलते हैं शीतदंश, फ्रॉस्टी वाइट। फ्रॉस्टी वाइट होता है शीतदंश। नेक्स्ट है गैलरी। गैलरी होता है प्रदर्शन स्थल, ये तो सब जानते हैं। अ रूम और बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, मतलब किसी भी कला को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कोई जो बिल्डिंग होती है फिर कोई ऐसा रूम होता है तो उसको हम गैलरी बोलते हैं। और गैलरी वही सब चीज़ होता है अपनी आर्ट या फिर पिक्चर वगैरह दिखाने के लिए। नेक्स्ट है गैम्बल। गैम्बल होता है जुआ। टू प्ले गेम्स ऑफ चांस एक्सेट्रा फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए कोई खेल खेलना, कोई मतलब चांस लेना गेम्स में, तो ऐसे को उसे बोलते हैं हम गैम्बल। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी जो वन वर्ड है वो है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड, मतलब जो अच्छा खाना होता है उसकी कला, उसकी तैयारी और उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो जिसका अध्ययन किया जाता है कि खाना मतलब क्या उतना महार हो सकता है और क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, तो उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोनॉमी। जिनोसाइड होता है जनसंहार। जिनोसाइड होता है कि जैसे लोगों की एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी। जैसे कि कोई जो एक रेस होती है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि उसको मारना, मतलब हत्या करने को हम जिनोसाइड बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो था हिटलर था, हिटलर ने यहूदियों को मार दिया था, मतलब यहूदी एक उनकी एक कास्ट थी, रेस थी, तो उसने उसको सबको मारने का मतलब सबको मारने की कोशिश की थी। तो यही होता है जिनोसाइड। जिनोसाइड मतलब एक्सटर्मिनेशन ऑफ अ रेस और कम्युनिटी, किसी भी समुदाय को या रेस को एक्सटर्मिनेट करना मतलब मारना।
जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान, द साइंस ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री एंड रॉक्स। जियोलॉजी क्या हो गया, जैसे कि जो पृथ्वी है उसका पता हिस्ट्री मतलब इतिहास को जानना, और रॉक्स मतलब चट्टानें वगैरह और मिट्टी, इन सब के अध्ययन करने को हम बोलेंगे जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड होता है जीवाणुनाशक। आ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स, मतलब ऐसा पदार्थ कोई जो कि जर्म्स जो हमारे वायरस वगैरह होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारता है, तो उसको बोलेंगे ना जर्मिसाइड। जर्मिसाइड जो वो होती है मेडिसिन। ग्लूटोन होता है पेटू। वन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है उसको हम बोलेंगे ग्लूटोन। नेक्स्ट है गोबल। गोबल होता है ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडली, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अगर उसको कुछ खाने के लिए दिया जाए तो वो ऐसे खाता है जैसे कि उसने कभी खाया नहीं हो, लालच की तरह, और नॉइजी और बहुत ग्रीडली तरीके से वो ऐसे खाता है, मतलब शोर करके, तो लालची की तरह खाने वाले को हम बोलेंगे गोबल। ऐसे गोबल व्यक्ति भी होते हैं और ग्लूटोन भी होते हैं, तो आपको जो ऐसा लगता है ना उसका नाम रख दीजिए, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिस या ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिस या ग्रेटिट्यूस होता है डन और ऑब्टेन विदाउट पेमेंट, मतलब कोई भी काम बिना किसी पेमेंट के किया जाता है तो उसको हम ग्रेटिस या ग्रेटिट्यूस बोलेंगे, निःशुल्क होना, निःशुल्क करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस होता है एनिमल्स दैट लिव इन फ्लॉक्स, मतलब ऐसे जानवर जो कि समूह में रहते हैं उनको बोलेंगे हम ग्रेगेरियस। हेलुसिनोजेन होता है भ्रमित करने की दवा, और ड्रग दैट हेलुसिनोजेन, इसको बोलेंगे मैं हेलुसिनोजेन भ्रमित करने की दवा, और ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेलुसिनेट, मतलब ऐसी कोई दवा होती है मेडिसिन या कुछ वो होते क्या बोलते हैं, नशीली मेडिसिन होती है जिसको पीने के बाद, खाने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान को कुछ भी कॉन्शियस नहीं रहता उसका माइंड, तो ऐसे हेलुसिनोजेन होते हैं, भ्रमित करने की जो दवा होती है उसको हेलुसिनोजेन बोलेंगे। हेडोनिज्म होता है सुखवाद, मतलब ऐसा बिलीफ जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि वर्ल्ड का प्लेजर और सुख ही सब कुछ है। बिलीफ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज प्लेजर, मतलब संसार में सबसे अधिक जो आनंद की चीज़ है उस पर विश्वास करने की को हम बोलेंगे हेडोनिज्म। नेक्स्ट है हेंचमैन। हेंचमैन होता है फेथफुल सपोर्टर, मतलब सेवक। फेथफुल सपोर्टर को बोलेंगे हम हेंचमैन। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी। एनिमल्स विच फीड ऑन वेजिटेशन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे एनिमल्स जो कि ओनली वेजिटेशन जो पेड़ पौधे होते हैं उनका ही भोजन, उनको ही खाते हैं और उसके अलावा कोई नॉन वेज चीज़ नहीं खाते, और तो उसको बोलते हैं हम हर्बीवोरस, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब हो सकते हैं। हरक्यूलिन होता है अति पराक्रमी। हरक्यूलिन हैविंग इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज, मतलब जिसका बहुत बड़ा विस्तृत साइज है और बहुत अधिक ताकत है, शक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे हरक्यूलिन। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है विषम। हेट्रोजीनियस किसके लिए वन वर्ड है, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, मतलब ऐसी चीज़ जो कि ऐसे तत्व हैं उनके जो उनका नेचर जो है, उनकी प्रकृति क्या है, डिफरेंट है, विभिन्न है, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं, उनकी प्रकृति बहुत अलग होती है, तो उनको हम हेट्रोजीनियस कह सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोन। हेक्सागोन होता है षटकोणीय, अ प्लेस फिगर विद 6 साइड और एंगल्स, मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं और एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। और ऑक्टागोन किसको बोलते हैं बताइए, और इंग्लिश और भी बहुत सारे ऐसे हैं, षटकोणीय, पंचकोणीय, ये सब, तो इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। होलोकॉस्ट होता है पूर्णाहुति, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस बाय फायर, मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है जब फायर
से क्या हो जाता है, सब चीज़ नष्ट हो जाती है, जल जाती है, तो उसको बोलेंगे हम पूर्णाहुति, होलोकॉस्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कहीं आग लग जाती है तो उसमें जो भी कुछ सामान होता है पूरी तरीके से राख हो जाता है, मतलब उसको बोलते हैं कि पूर्ण तरह से जब नष्ट हो जाने की चीज़ को हम बोलेंगे होलोकॉस्ट, हेलोकॉस्ट। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ अ मैन, मतलब मानव हत्या को हम बोलेंगे होमिसाइड। होमिसाइड किसके लिए वन वर्ड है, मानव हत्या करने की को बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट है होमोजीनियस होता है समांग, हेट्रोजीनियस होता है विषम और होमोजीनियस होता है समांग, मतलब थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम नेचर, ऐसी चीज़ें जो कि उनका नेचर जो है उनकी प्रकृति सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरेरी। ऑनरेरी होता है अवेतनिक, अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब ऐसी पोस्ट जिसके लिए तुम्हें सैलरी नहीं दी जाती है, केवल सम्मान के लिए तुम्हें उस पोस्ट पर रखा जाता है तो उसको हम ऑनरेरी बोलेंगे, अवेतनिक, मतलब बिना किसी सैलरी के जब व्यक्ति काम करते हैं तो उसको हम ऑनरेरी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट एसेट्रा, मतलब ऐसी कला जिसके अंतर्गत वेजिटेबल्स पर हरी सब्जियां, फ्रूट्स और इन सब चीज़ों की क्या किया जाता है, उगाया जाता है तो उसको बोलेंगे हम हॉर्टिकल्चर। हॉस्पिटेबल होता है मेहमानबाज, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मतलब जो व्यक्ति मतलब जो मेहमान आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका अच्छे से स्वागत करने के लिए हमेशा शौकीन होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हम बोलेंगे ऐसे हॉस्पिटेबल होता है मेहमानबाज। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है काल्पनिक बीमारी, इमेजिनरी एलिमेंट्स, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति से सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर ये बीमारी है हमारी, जबकि वास्तव में उनका चेकअप कराया जाता है तो उनके अंदर कोई बीमारी नहीं निकलती। और कुछ लोग अपनी कल्पनाओं में भी अपने अंदर बीमारी ढूंढते बनाते रहते हैं तो उस जगह हम हाइपोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट होता है गैर परंपरावादी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि परंपराओं को नहीं मानता है और जो पुराने रीति रिवाज रिचुअल्स हैं उनसे अलग अपने आप को वो रहता है तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हम गैर परंपरावादी। वन हु अपोज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ, मतलब कोई भी संस्था किसी भी मतलब जो स्थापित बिलीफ्स है उनको नहीं मानता उसको बोलेंगे हम आइकोनोक्लास्ट। तो आज हमने 213 वर्ड को एक्सप्लेन कर लिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन कर लिया है और इसके बाद जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रह गए हैं मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी वन बाय वन करके इसी चैनल पर। और जो भी इस चैनल पर नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें क्योंकि ये सारे वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद हम सारे इडियम्स फ्रेजेस पढ़ेंगे और कंफ्यूज वर्ड भी पढ़ेंगे और उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद हम सारी ग्रामर कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट और इसके बाद जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है में आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एसएससी सीजीएल के हो या डीएसएसबी टीजीटी के। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।